गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन वाला पेपर पढ़ाऊंगा। इसमें पाठ्य से आगामी क्रियाओं का प्रबंधन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने पाठ्य से आगामी क्रियाओं का अर्थ समझा था, उसका महत्व समझा था, उसके प्रकार समझे थे। इसके आगे हम पाठ्य से आगामी क्रियाओं के अंदर हमारा अगला टॉपिक है खेल। मैंने बताया था कि खेल मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है या स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, खेल मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है या जन्मजात प्रवृत्ति है। मनुष्य जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अपनी स्वाभाविक इच्छा को प्रकट करता है। खेल से प्राप्त होने वाले आनंद को वह कई रूपों में प्रकट करता जा रहा है या करता आ रहा है। ठीक है, कई रूपों में प्रकट करता आ रहा है। अतः खेल में शारीरिक एवं मानसिक विकास का रहस्य छिपा है। बिना खेल के आनंदित जीवन व्यतीत करना मुश्किल है। इस प्रकार खेल व्यक्ति के संपूर्ण विकास की कुंजी है। मैंने खेल का महत्व समझाया। खेल का जो पृष्ठभूमि है वो क्या है? खेल मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक खेल भावनाओं को किसी रूप में या खेल की अनुक्रियाओं को किसी न किसी रूप में कर रहा है या करता आ रहा है। इस प्रकार से खेल से प्राप्त होने वाले आनंद को मनुष्य किसी न किसी प्रकार से प्रकट करता है। अतः खेल से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास होते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं खेल व्यक्ति की या बालक के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात खेल के द्वारा ही बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। इस प्रकार से खेल को हम समझा। अब खेल का अर्थ देख लेते हैं। व्यक्ति द्वारा इसमें समझते हैं क्या है? बिना किसी लक्ष्य के किसी भी कार्य पर किसी व्यक्ति द्वारा प्रसन्नतापूर्वक, उत्साहपूर्वक, संपूर्ण मनोयोग के साथ अपने ध्यान को एकाग्रित करना और उससे आनंद प्राप्त करना ही खेल है। अर्थात इस प्रकार की कोई भी ऐसी क्रियाएं जिसमें व्यक्ति बिना किसी लक्ष्य के या बिना किसी उद्देश्य के अपने संपूर्ण मनोयोग को उस कार्य पर एकाग्रित कर देता है और जो उससे आनंद प्राप्त होता है उसी को हम खेल कहते हैं। इस प्रकार से हमने खेल की परिभाषा पढ़ी, खेल का अर्थ जाना। अब समझते हैं खेल की कुछ परिभाषाएं हैं। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने, विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने शिक्षा में खेल की कुछ परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा समझते हैं, वो है रस्किन के अनुसार। एक रस्किन शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा दी है, वो है खेल शरीर एवं मन को आनंद के लिए लगाना है जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। ये कहते हैं खेल क्या है? खेल शरीर एवं मन को किसी अनिश्चित उद्देश्य कोई जो उद्देश्य होता है निश्चित नहीं होता। खेल शरीर एवं मन को आनंद के लिए लगाना है जिसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। दूसरी परिभाषा है वो है हरलॉक के अनुसार। हरलॉक कहते हैं अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो उससे होने वाले आनंद के लिए की जाती है खेल है। ये क्या, एक बार फिर बता देता हूँ। अंतिम परिणाम का विचार किए बिना कोई भी क्रिया जो आनंद के लिए की जाती है वह खेल है। इस प्रकार से खेल की जो परिभाषाएं हैं आप लोगों ने पढ़ी। खेल का अर्थ जाना और खेल का महत्व जाना, खेल का बैकग्राउंड है हमारी इस डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर में, उसको समझा। तो इस प्रकार से बालक के संपूर्ण विकास में, उसके व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाने में खेल की मुख्य भूमिका होती है। खेल बहुत प्रभावी होता है, अर्थात खेल अनौपचारिक साधन है जिसके द्वारा बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने में मदद मिलती है। इस प्रकार से हमने खेल को समझा। अब देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मिटाता हूँ मैं, आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं खेल का महत्व। खेल का महत्व, खेल का महत्व
इसको समझते हैं। खेल का महत्व क्या है? पहला है इससे खेल से छात्रों में अनुशासन की भावना आती है, की भावना का विकास होता है, भावना का विकास होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला ये है खेल से, सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं एक बार फिर, खेल से छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास होता है। नंबर 2, खेल से छात्रों के चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा है खेल के द्वारा छात्रों के छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मानसिक विकास होता है। नंबर 4 देखते हैं, खेल से छात्रों का संवेगात्मक विकास होता है। अगला देखते हैं, खेल से छात्रों में सहयोग की भावना, सहयोग की भावना का विकास होता है, अगला है खेल से छात्रों में मित्रता की भावना में वृद्धि होती है, मित्रता की भावना में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। ठीक है, ये कुछ कारण हैं जो मैंने बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनसे खेल का महत्व साबित होता है या खेल के महत्व को प्रदर्शित करने में इनकी अहम भूमिका रहती है। एक बार फिर समझ लेते हैं, खेल से छात्रों के अंदर अनुशासन की भावना का विकास होता है। दूसरा है, खेल से छात्रों के चरित्र का निर्माण होता है। तीसरा है, खेल द्वारा छात्रों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। खेल से छात्रों का संवेगात्मक विकास होता है या संवेगात्मक रूप से छात्र ज़्यादा स्थिर होते हैं। अगला है, खेल से छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है, छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है, खेल से छात्रों में मित्रता की भावना में वृद्धि होती है। इस प्रकार से खेल के द्वारा छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू हैं उनका विकास होता है। इसलिए हमारे चैप्टर में पाठ्य से गणित ग्राम के अंतर्गत खेल को रखा गया है या खेल को रखा गया है। आज के स्टेटमेंट में बस इतना ही। आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा या समाधान दूंगा।
धन्यवाद।